देह से जब दम निकला तो खटिया बनाया लकड़ी का। बोलो राम जय जय राम, साईं राम साईं राम, राधे श्याम जय जय श्याम, सीताराम जय जय राम। बोलिए जय श्री राम, जय राधे श्याम। सारे मिलकर बोलिए। इस पुण्य आत्मा के लिए एकत्र हुए हैं और तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने आत्मा से, अपने तन से, अपने मन से जो हम सिमरण करेंगे भजनों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, वही आहुति हमारे इस पुण्य आत्मा को मिलेगी। तो बोलिए जय श्री राम। एक भगत प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि हे मेरे ठाकुर, बचपन तो यूं ही बीत गया, जवानी भी बीत गई, पर बुढ़ापा ऐसा है कि बेड पे पड़ा हूं। न मैं कभी मंदिर गया, न गुरुद्वारे गया, न चर्च गया, न गिरजा गया। मुझे अपनों ने भी समझाया, यार दोस्तों ने भी समझाया, पर मैंने किसी की परवाह नहीं करी, सुनी नहीं। क्योंकि पहले बचपन में था, फिर जवानी के गुरूर में था, फिर बुढ़ापा भी ऐसा है कि अब पता चल रहा है कि परमात्मा तुझे याद करना चाहिए था, तेरे साथ जुड़ना चाहिए था। तो क्या परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे ठाकुर, पता नहीं कब मेरे श्वासों की माला टूट न जाए, आपसे बिछड़ न जाऊं। तो अंत समय में आपको पुकारा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ। तो क्या पुकार के कह रहा है ठाकुर जी से? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तन से, गोविंद नाम लेकर मेरी जान निकले तन से। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशवट हो। मेरा सा मेरा निकट हो, जब प्राण निकले तन से। इतना हाँ इतना, इतना हाँ इतना, श्री वृंदावन का थल हो, मुख में
कटी का जल हो, जब प्राण निकले तन से। जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। राधे को संग लाना, नूपुर धुन सुनाना। राधे को संग लाना, नूपुर धुन सुनाना। इतना 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 अब बोली जय श्री राम, जय राधे श्याम। माटी कहे कुंभार से, तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोहे। कई वर्षों पहले माटी की कथा, माटी की दोहे कबीर ने ग्रंथ में फरमान किया है और अपने मन को भी समझाया है और हमारे मन को भी समझा रहे कि माटी भी पुकार के मेरे अंश, कल तक तू मुझे रूंधता रहा पर मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? कि मैं माँ हूँ। माँ कभी उलाना नहीं देती है। अगर उलाने देने लग जाए तो बच्चे बिछड़ जाते हैं। तो मैं माँ हूँ, आज तू मेरे पास मिट्टी का पुतला बन के आया है, आज मैं तुझे रूंधूंगी, फिर रूंध रूंध के तेरा नया घड़ा बनाऊंगी, उसमें सांसों की माला भरूंगी, फिर तुझे मृत्यु लोक में वापस भेजूंगी। फिर तू माँ के आंचल में खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, हटकेलियां करेगा। तो आइए उस पुण्य आत्मा के निमित्त एकत्र होके श्रद्धा के सुमन अर्पित करते माटी की दोह से सभी मिलके बोलेंगे। माटी कहे कुंभार से, तो क्या रोंदे मोय। माटी कहे कुंभार से, तो क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय कबीरा, मैं रोंदूंगी तोय। आए हैं सो जाएंगे राजा राम को फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर कबीरा, एक बंदे जंजीर। फिर बल को न सताए
श्वास के जीव स्यो लोह बसम होई जाए कबीरा, लोह बसम होई जाए। पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन कबीरा, दूर पड़े जाए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा पटन के बीच में साबित बचा न कोई कबीरा, साबित रहा न कोई। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर कबीरा, हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरबाणी साहिब हो, सभी ग्रंथों में परमात्मा ने एक उपदेश दिया है। वो क्या उपदेश है? सारे मिलकर बोलेंगे। सागर बंधु परिवार के साथ सभी सम्मिलित होके इस मंत्र को, इस दोहों को जरूर दोहराएंगे। बोलिए जय श्री राम। राम नाम की लोट है, लोट सके तो लोट। राम नाम की लोट है, लोट सके तो लोट। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छोटे कबीरा, प्राण जाएंगे छोटे कबीरा, प्राण जाएंगे अब बोलिए जय श्री राम। सारे मिलकर बोलिए जय श्री राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है,
से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई, भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सारा। लहरों में लड़ते हुए नाव को जैसे, लहरों में लड़ते हुए नाव को जैसे, मिल ना रहा था किनारा, मिल ना रहा था किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ये सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बोलिए आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसे, शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियार पूनम की हो जाए रातें, उजियार पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि को सावन का संदेश आया। ऐसा ये सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। जैसे पानी के प्यासे को तकदीर ने जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ये सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। अब बोलिए जय श्री राम।
सारे मिलकर बोलिए जय श्री राम। की कलियां दुख के कांटे मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से जाए बागल कोई, जग से जाए बागल कोई, मन से बाग न पाए। तोरा मन
बोली जय श्री राम, जय राधे श्याम। कहते हैं गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता परमात्मा ने हर घर परिवार में अपना ही रूप बना के हमारे माता पिता को भेजा। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया और कितनी रक्षा करते हैं, और जहाँ बच्चों की चाह होती है वहाँ पे उनकी राह भी बनाते हैं। तो कहते हैं हमारे सबसे पहले गुरुदेव माता गुरुदेव पिता होते हैं। उन्हीं के रूपों में हमारे गौरी शंकर भी होते हैं, सीताराम भी होते हैं, राधे श्याम भी होते हैं, लक्ष्मी नारायण भी होती हैं, ओम ब्रह्म सरस्वती भी होती है। तो आइए अपने पिता को नमन करते हुए सागर बंधु परिवार के साथ सम्मिलित होके इस भजन के माध्यम से सभी मिलके बोलेंगे, तू ही माता तू ही पिता। जग में सचो तेरो नाम। बोलिए आप सभी मिलके। स्वामी तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी। हे राम हे राम हे राम हे राम। बिगाड़े तो ही सवार, तो ही बिगाड़े तो ही सवार। इस जग के सारे काम राधे श्याम सीताराम।
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई जगदाता विश्व विधाता, कोई जगदाता विश्व विधाता। तो ही तो सुबह और शाम, हे राम हे राम हे राम। जग में सचो तेरो नाम, हे राम सीता राम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम। साईं राम साईं श्याम। अब बोलिए जय श्री राम, जय राधे श्याम। सभी से प्रार्थना करूंगी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तू प्यार का सागर सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार प्रभु, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार प्रभु मेरे, उड़ने को बेकरार। पंख कोमल आँख धुंधली, जाना है सागर पार राम, जाना है सागर पार। अब तो इसे समझा, अब तो इसे समझा। राह बोले थे कहाँ से हम, राह बोले थे कहाँ से हम।
खड़ी, प्रभु मेरे उदर मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, राम मेरे उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। बोलिए जय श्री राम। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कहाँ वो लोग जाते हैं, कोई पता भी नहीं देके जाते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारा तन, हमारे विचार, हमारी यादें वहाँ तक दौड़ने की कोशिश करती रहती हैं, मिलने की कोशिश करती रहती हैं। तो बाबूजी श्री ओम प्रकाश बिंदल जी, बिंदल परिवार आज अपने पापा को याद करते हैं, कभी आंखों से कभी दिल से पुकारते हुए ढूंढ रहे हैं, पापा जी, डैडी जी, दादू जी, नानू जी, आप कहाँ हो? न चिट्ठी लिखी न संदेश दिया। कल आप हमें पुकारते थे, सब बच्चों को इकट्ठा करते थे, पुकारते थे, कभी हम अनसुने भी कर लेते थे, पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी बुरा नहीं मानते थे। पर आज हम आपको याद कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आप कहाँ हो? आपके कमरे में आते ही आपकी वो कुर्सी, आपका वो बेड खाली मिलता है। फिर सोते शायद बाबूजी बालकनी में होंगे, वेड़े में होंगे, फिर वो वहाँ मन ले जाता है हमको, फिर वो वहाँ भी देखते ही तो खाली। तो आइए बिंदल परिवार, आप और हम सब उस पुण्य आत्मा को इस भजन के माध्यम से तहे दिल से नमन करते हुए सभी मेरे साथ मिलके बोलेंगे उनकी यादें, उनका वो प्यार, उनके दिए संस्कार जो आज हमें तर्पण करने पड़ रहे हैं। अंतिम भजन है। प्रकाश चले गए इस दिल पे लगा के थे, इस दिल पे लगा के थे, कहाँ तुम चले गए प्यारे पापा चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो
जाते जाते तुमने बाबूजी आवाज तो दी होगी, हर पल यही हम वक्त रहे और गम कहाँ तुम चले गए, प्यारे पा चले गए, जेठे न कोई संदेह। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से पापा लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके प्रणाम। हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, बच्चों से छुड़ा कर हाथ कहाँ तुम चले गए, ओम प्रकाश चले गए, जेठे न कोई संदेह। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है बाबूजी, ना आंसू रुकते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा परिवार, तुम्हें ढूंढ रहा परिवार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, ओम प्रकाश चले गए, पापा जी चले गए, दादू जी चले गए, भाई तुम चले गए, नानू तुम चले गए। अब बोलिए जय श्री राम। सागर बिंदु परिवार 1 मिनट का लिए सबसे प्रार्थना करूंगी, एकाग्रचित्त होकर बैठे, ओम का जाप करूंगी, सभी मिलके बोलेंगे हरि ओम हरि ओम हरि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः
स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामिगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्ते श्रीवासुदेव नमोस्तुते श्रीवासुदेव नमोस्तुते। ब्रह्मलीन आत्मा हमारे सुहृद सम्माननीय श्री ओम प्रकाश जी बिंदल इस शोक सभा में और मैं तो ये कहूँगा कि श्रद्धांजलि सभा में विराजित श्रीमती प्रेमलता बिंदल जी, उनके क्रम से ज्येष्ठ पुत्र संजय बिंदल जी, अजय बिंदल जी, विनय बिंदल जी और बहन रीटा जी, अजय जी, पौत्र माधव बिंदल, केशव बिंदल, कृष्ण बिंदल और दोहित्र ध्रुव गर्ग, प्यारे पौत्रियों में क्रम से और सभी आए हुए उनके शुभचिंतक, उनके मित्र, परिवार बंधुओं, अभी आप सागर बंधुओं के माध्यम से बाबूजी को दी जाने वाली श्रद्धांजलि श्रवण कर रहे थे। मैं बिंदल साहब के परिचय के विषय में अगर कुछ कहूं तो ऐसा लगेगा सूर्य को दीपक दिखाने की भांति। ऐसा कौन है जो बिंदल साहब को और उनके द्वारा की हुई कृत्यों को नहीं जानता हो। ईस्ट ऑफ कैलाश हिल्स ही नहीं अपितु यहाँ के 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और कुछ सज्जन ऐसे भी हैं जो द्वारका पालम तक भी बिंदल साहब से परिचित हैं, उनके द्वारा की गई सुकृतियों से परिचित हैं। तो बिंदल साहब का परिचय मैं कराऊं वो इसके मोहताज नहीं रहे, वो स्वयं अपने आप में एक परिचय रहे। करीब 3 दशक से मेरा इस परिवार के साथ बिंदल साहब का सानिध्य, बच्चों का प्यार और इस परिवार की अनुकंपा रही।
मैं उनके विषय में ये प्रकाश अवश्य डालूंगा कि एक वो खुले दिल के, हंसमुख और हृदय सम्राट रहे। किसी के भी हृदय में जगह पाना बिंदल साहब के लिए जादू का सा खेल था। एक अजनबी को भी वो अपना मान लेते थे और अपना बना लेते थे। ये जादू हम उनसे सीखना भूल गए। बहुत सारी चीज बिंदल साहब के जीवन से हमने अनुभव किया, सीखा और उनकी भावनाओं का एहसास हमने महसूस किया। लेकिन ये क्या जादू था उनके अंदर। 9 जनवरी 2022 तक विषम परिस्थिति में भी रेगुलर मंदिर आए और 10 तारीख को यह कह के रोका गया कि कोरोना बढ़ गया है, मंदिर बंद हो रहे हैं। इसलिए मेरे पास माताजी का फोन आया 10 जनवरी को, मैं अलवर था, कि बिंदल साहब मंदिर आने की जिद कर रहे हैं। मैंने कहा माताजी कोरोना काल है, रहने दो। और रेगुलर राम नाम की पुस्तिका लिखना, रेगुलर मंदिर आना और यथाशक्ति जहां भी एसोसिएशन को, किसी संस्था को द्रव्य की आवश्यकता हुई, अथवा मैं ये भी उदार हृदय से कह सकता हूं किसी पार्टी को भी, तो उस सहयोग में, उस द्रव्य देने में वो कभी पीछे नहीं रहे। पहला नाम कहते कि मेरा लिखो। अभी कुछ दिन पहले हमारे विनय के एक मित्र आए हुए थे और उनके ससुर किसी पार्टी से बड़ा संबंध रखते थे। तो हमने कहा कि 98 में हम लेकर गए बिंदल साहब के घर और पहला 1 लाख रुपए हमने दिलवाया इनको। उनके परिवार के सामने हमने कहा और उन्होंने हमारी बात कभी लौटाई नहीं। सच में उनके हृदय में कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, इंसानियत बसी थी। कोई इंसान उनके पास चला गया किसी मदद के लिए, वो हमेशा पहले अपने आप को 1 नंबर की सूची में रखते थे। ऐसा उदार हृदयी। एक वेद का मंत्र है और उसमें एक शब्द आता है, वो बिंदल साहब के लिए प्रयुक्त होता है कि अन्नदाता ने आगे दातार बनाए और यदि प्रदातार वो है तो मैं बिंदल साहब का नाम लूंगा कि वो प्रदातार रहे। भगवान ने अगर उनको दिया तो उन्होंने भी सहर्ष आगे दिया, उसको आगे बांटा और लोगों की मदद करी। मैं परिवार की तरफ से भी ये कहता हूं कि उन्होंने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार और बाद में शिक्षा से शिक्षित किया। हमारे यहां शिक्षा पर बल दिया जाता है, संस्कार पर नहीं दिया जा रहा। सब लोग बड़े से बड़े विद्यालय में, बड़े से बड़े गुरुकुल में और बड़े से बड़े कॉलेज में अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं शिक्षित करने के लिए, लेकिन वो सारे बच्चे संस्कार से विहीन हो जाते हैं। लेकिन मैं बिंदल साहब का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपने बच्चों में शिक्षा से पहले संस्कार भरे। इसलिए मैं उनको बारंबार नमन करता हूं। इन 13 दिन की इस यात्रा में हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण 18वां पुराण जो है वेद व्यास जी के द्वारा विरचित, इसकी कथा और इस पुराण में जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो उन बच्चों ने पालन किए। शास्त्रों में वर्णित सब क्रियाएं और्ध्विक आदि समग्र भाव से इन बच्चों ने
आज अभी तक पूर्ण की। मैं इसलिए बच्चों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल भी बोझ न मान करके अपना कर्तव्य, अपनी सेवा और अपने भाव मान करके इस कार्य को किया। लोग करते हैं, भय के कारण भी करते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या जल्दी में कराओ, आजकल कौन बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं, लोग बैठते हैं। लोग अपना भाव और अपनी श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति रखते भी हैं। संसार में सब जैसे लोग मिलेंगे। श्रीमती प्रेमलता बिंदल जी हमारे श्री सनातन धर्म सभा की जो महिला मंडल है, श्री राम मंदिर की महिला अध्यक्षा हैं, और उनके सानिध्य में हमारे मंदिर में बहुत सी धार्मिक गतिविधियां हैं जो सुचारू और संचालित अपनी पूरी मंडली के साथ, अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके समय की, आयु की और धन की कोई परवाह न करते हुए वो हमेशा इस धर्म को, मैं ये कहूँगा कि हमारी सनातन जगत को ऊपर की ओर उठाने में अग्रसर है। नमन करता हूँ मैं इनको। और बिंदल साहब के मैं जब वहाँ गरुड़ पुराण करता था तब देखिए बिंदल साहब शायद 50 वर्ष पहले, और भी ज़्यादा हो गई, 1950 की बात होगी, नहीं, कॉलेज में, जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। ये वहाँ से गुलदस्ता और एक पत्र आया, बहुत सुंदर पत्र लिखा है, और उन्होंने जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन NCR उन लोगों ने प्रेषित किया, और उन्होंने, उनको याद ही नहीं, बहुत मिस भी कर रही है, और वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो सबके हृदय पर राज पाते हैं वो हमारे दीवाने, हमारे एक हंसमुख विद्यार्थी हमारे साथ रहे, और हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। संस्कार की जो बातें हैं, पुत्रों के साथ साथ पुत्रवध में भी पीछे नहीं रही। और मैं देखता था कि उनके जो पौत्र है बिंदल साहब को फिजियोथेरेपी कराने के लिए लेकर के आते, केशव। मैं कहता भाई एक दिन का काम नहीं, रोज लाना पड़ेगा। बोला मैं रोज लाऊंगा। कहाँ है बच्चे, इस उम्र के बच्चे, एक 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा कहाँ सेवा करता है। शायद दादा दादी के पास लोग बैठने भी नहीं देते बच्चों को, और बच्चा खुद आकर के अपने दादा के साथ आता। अभी मैं घर पर देख रहा था, सीमा नाराज तो नहीं होगी, पर अनन्या ने बहुत काम किया। सच में इन बच्चों ने अपने दादा के प्रति, मैं ये देखता था कि शिक्षा के साथ साथ किस प्रकार इन बच्चों में भी ये संस्कार इन्होंने प्रोए हुए माला की तरह। ये सारा श्रेय मैं इनकी माताओं से ज़्यादा इनकी दादी को भी देता हूँ। हमारे बीच में मोहन भाई साहब आए हुए हैं रोहतक से। गुस्ताखी करता हूं मैं अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो, लेकिन रुका नहीं गया। जब मुझे पता लगा कि वो 1800 गाय उन्होंने अपनी गौशाला में रखी हुई हैं, तो मैंने कहा भाई साहब आप बहुत धन्य हो। मुझे पता है कि 10, 20, 50 गायों की रक्षा अच्छी तरह और सेवा नहीं हो पाती, और आप 1800 गाय पालते हो। सच में मैंने उनको हाथ जोड़कर सुबह नमन किया। और अभी कुछ दिन पहले अजय जी के द्वारा मुझे पता लगा कि मोहन भाई साहब के यहाँ रोहतक में 1800 गाय हैं। तो हमारे बीच में ऐसे ऐसे भी भामाशाह और धर्म योद्धा बैठे हुए हैं यहाँ पर बिंदल साहब की श्रद्धांजलि के लिए।
बिंदल साहब के परिवार में रघुनंदन लाल जी गुप्ता इनके बड़े भाई, माड़ूराम जी के 5 पुत्र, जो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी और फिजियोथेरेपी बिंदल साहब ने संचालित कर रखी हैं। माड़ूराम बिंदल साहब के फादर का नाम और रामाबाई इनकी माँ का नाम। तो रामाबाई और माड़ूराम जी के रघुनंदन लाल जी गुप्ता, ब्रह्मानंद जी बिंदल, वेद प्रकाश जी बिंदल और चौथे नंबर के ये शत्रुघ्न जी की तरह इनका चौथा नंबर है ओम प्रकाश जी बिंदल और 5वें भाई विजय जी बिंदल। मैं पूरे परिवार की ओर से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। हमारे श्री सनातन धर्म सभा अभी समय के अभाव के कारण राजन जी गोयल जी जो हमारे सभा के महामंत्री जी हैं वो भी बोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने निवेदन किया कि भैया समय का अभाव है। और मैं सभी की ओर से, सुरेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं सभा की ओर से, सभी की ओर से बिंदल साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। कैलाश हिल्स एसोसिएशन की तरफ से अभी एस.एन. अग्रवाल जी, राजन जी बता रहे थे कि साहब 2 मिनट बोल लें। मैंने कहा जी वही समय की बात है, लेकिन मैं सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। आप सभी लोग इस भाव को, उनके प्रेम को रख करके यहाँ पधारे, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, बिंदल परिवार की जो इस कॉलोनी के प्रति, बल्कि मरवा साहब का नाम विनय जी ने और अजय जी ने मुझे कहा कि सीजी ब्लॉक एसोसिएशन की तरफ से जे.एस. मरवा साहब भी बोलने के लिए बोल रहे थे। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपके एसोसिएशन की तरफ से मैं बिंदल साहब को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। अपने भाव वक्तव्य में मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र संजय जी से कहूँगा कि 2 शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में और अपने पापा के रूप में 2 शब्द बोले। वहीं से बोल दें, आप माइक ले लें, एक माइक दे दो उनको, वो लगा दिया आपके लिए, देखो बड़े आदमी के लिए बड़ा माइक लगाया है। Hello. I would like to say a few words for my father. He was really dear to me, and I think he was dear to everybody here. He's done a lot of work for humankind, mankind, and for even poor people. Now this is in Hindi. It's not a long note. पापा आप मेरे लिए भगवान हैं। आपसे ही हमें सब कुछ मिला है। आप बहुत ही उच्च कोटि के हृदय सम्राट हो। आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया। आपके बताए मार्ग पर चलें, ये आशीर्वाद आप हमें दीजिए। और इसके साथ मुझे एक और चीज़ कहना है कि हम अपने माता पिता को, जब वो हैं हमारे साथ, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, ना कि उनके जाने के बाद हम उनको इतना वो करें। प्रणाम। इसी श्रृंखला में उनके मझले पुत्र अजय बिंदल जी। हेलो, थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। पापा, जीवन में जो कुछ हमने आपसे सीखा और समझा है, आपके दिए संस्कारों को हमेशा चलूं, यही प्रार्थना करता हूं मैं भगवान से। धन्यवाद। आप सभी आज यहाँ आए, आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में उनके कनिष्ठ पुत्र विनय बिंदल जी अपने भाव व्यक्त करने के लिए 2 शब्दों के द्वारा। मैं सब उपस्थित को सादर प्रणाम करता हूँ। आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पिताजी के बारे में क्या बयान करूँ। I often hear people say that world crumbles when your father leaves for heavenly journey, but I feel him around me every day and night. He lived life on his terms and was a true Karam Yogi. He celebrated life each and every day, bringing cheer to not only his family but also to people around him. Often he would tell me, "दब के बा बेटा
रच के खा, मौज कर ले बेटा, मैं हूं ना। आज वो साया सर से उठ गया। We mourn today for this unfathomable loss, but at the same time, we celebrate the life and times of my father for a life full of charity, giving, achieving great heights, and serving the society, which made him very, very satisfied. I shall continue to feed the garden that my father cultivated with love and compassion, so that it never stops to bloom and keeps blossoming. At this moment, no amount of words and feelings can show our gratitude to all our loved ones and friends who, with unconditional love and care, made this family ship stay afloat in the storm of despair. We will always be indebted to all you. Thank you so much to you all. इसी श्रद्धांजलि श्रृंखला में अभी बच्चे हमारे शेष हैं बोलने के लिए। मैं भाई राजपाल जी से कहूँगा कि 2 शब्दों के द्वारा बिंदल साहब को श्रद्धांजलि दें। परम श्रद्धेय पंडित जी, आज हम सब एक ऐसी पुण्य आत्मा की श्रद्धांजलि सभा में हैं जिनको अपना अभिभावक मानते हुए हमने अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी को एक अव्वल दर्जे के रूप में स्थापित किया। मुझे याद है, मैं 2003 में इस क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा तो बिंदल साहब से उस समय पंडित जी के माध्यम से बात हुई तो बिंदल साहब ने कहा, राजपाल मेरा बेटा है, आप जिस पार्टी से हैं, मैं पार्टी से का तो समर्थक हूँ ही, लेकिन मैं तुम्हारा भी समर्थक हूँ विशेष रूप से। कॉलोनी में सभी बुजुर्ग हमारी देवतुल्य हैं, लेकिन बिंदल साहब से बात करने के बाद ये फील आता थी, एक ऐसा आत्मविश्वास आता था कि किसी भी काम में हम कभी भी उनसे सहयोग की भांति हमने अपना प्रस्ताव रखा और उनने हमारे बोलने से पहले उस बात की अपनी सहमति दे दी। आज इस कोविड काल में भी ये उनकी ख्याति का स्वरूप है कि इतने लोग, और कितने लोग अभी भी ऑनलाइन इस श्रद्धांजलि सभा से जुड़े हुए हैं। हमारे एक ऐसा गौरव खोया है इस कॉलोनी का। अभी कुछ समय पहले मेरे से अभी जिक्र कर रहे थे हमारे पवन शर्मा साहब कि बिंदल साहब का कितना बड़ा योगदान यहाँ के बुजुर्गों के लिए इस फिजियोथेरेपी, इस डिस्पेंसरी और सेवाओं में कितना है। भाई राजन जी भी कल परसों इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसे लोग तो बहुत हैं जीवन में जिनके पास अरबों नहीं खरबों रुपए हैं, लेकिन किसी का मन ऐसा नहीं होता कि जो पराये को अपना बनाए। उनकी स्मृति में हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से भी उनके नाम को अपनी कॉलोनी में रखना चाहते हैं। उनकी स्मृति में जैसे हमारी एसोसिएशन के यहाँ पर बी ब्लॉक के प्रधान धवन साहब बैठे हैं, सी ब्लॉक जी ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी मारवा साहब बैठे हैं, मंदिर सभा के बंसल साहब, राजन जी, सभी लोग बैठे हैं। सब जो तय करेंगे उनकी स्मृति में हम उस नाम का अनावरण माननीय ओपी बिंदल साहब के नाम से हम करेंगे। जैसा परम श्रद्धेय पंडित जी ने मेरे से 3 दिन पहले भी डिस्कस किया था,
तो मैंने सहर्ष उसके लिए सहमति दी और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी महान आत्मा के प्रति समर्पण भाव, अपनी श्रद्धांजलि उनके इस रूप में रख पाऊं। इसके लिए मैं समस्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, अपने संघ परिवार की तरफ से भी प्रभु के चरणों में स्मरण करता हूँ, ये विनती करता हूँ, प्रभु ऐसी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, लोगों को उनको समझने की शक्ति देना, उनके परिवार में वो समृद्धता बनी रहे, उनके अंदर भी वो ही स्मरण भाव रहे समाज के प्रति। ये मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। जय श्री राम। भाई धन्यवाद बहुत बहुत। परसों मैंने राजपाल भाई से निवेदन किया कि भाई इस कॉलोनी में कोई भी 1 करोड़ बिंदल साहब के नाम से हम बनाएंगे, और जो उन्होंने इस कॉलोनी के लिए, मंदिर के लिए जो कार्य किए हैं वो इतने सराहनीय है कि लोग जो भी आए तो कम से कम गूगल भी एक बार बताए कि ये ओपी बिंदल मार्ग है। इस प्रकार मैंने राजपाल भाई से परसों निवेदन किया और भाई ने कहा कि गुरुजी आपकी बात मैं ज़रूर आगे रखूँगा और इसको क्रियान्वित करूँगा, इस कार्य को। और ये हमारे लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात होगी कि उस मार्ग का नाम ओपी बिंदल मार्ग होगा, तो हम सभी के लिए हम सोचेंगे कि हमने कुछ तो ऋण उनका चुकाया, इतना ऋणी उन लोगों ने हम लोगों को कर रखा है। तो आगे इसी श्रद्धांजलि सभा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब हो रहा है, लेकिन 2 शब्द बच्चे बोलना चाहते हैं। माधव, बच्चों के यही संस्कार है, यही उद्गार है कि बच्चे उनकी याद में 2 शब्द बोलेंगे। इस 13वीं के सिद्धांत पर मैं आपको इन पवित्र आत्मा हमारे प्रिय बाबूजी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यद्यपि आप सभी लोग बाबूजी के पूर्व परिचित हैं, परंतु फिर भी जो मैंने विशेष महसूस किया है वह मैं व्यक्त करना चाहूँगा। प्रेम करना और प्रेम पाना, ऐसा बाबूजी हमेशा अभ्यास करते थे। वह हर व्यक्ति के प्रति आस्था, मोहब्बत और सम्मान रखते थे। इसीलिए बाबूजी को पत्नी के रूप में प्रेमलता अम्मा जी मिली, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा प्रेम ही था। मदद करना, बाबूजी से हमने सबकी मदद करना सीखा है। वह हमेशा सभी की मदद सम्मान और करुणा के साथ करते थे, चाहे वह सेवा कोई दान स्वरूप हो या अन्य तरह की संस्थाओं जैसे कि डिस्पेंसरी या फिजियोथेरेपी सेंटर आदि की तरह हो। हमेशा खुश रहना और खुशी बांटना। गुरु शब्द का निर्माण 2 शब्दों को मिलाकर होता है। गुरु में गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है रोशनी। इसी तरह बाबूजी हमारे गुरु भी थे। अंधेरे चाहे गम के हों या हताशा के, दोनों को वह अपने प्रकाश से उजाला में बदल देते थे। वह सभी को हंसाकर खुश रखते थे। बाबूजी के बहुत रूप थे। अम्मा के लिए वह एक साथी और शक्ति का स्रोत थे। अपने बेटों और बेटियों के लिए वह एक शिक्षक और सहायक थे। अपने पोतों और पोतियों के लिए वह एक मित्र और गुरु समान थे। अब वह एक तारे की तरह हमारे दिल में सज चुके हैं और उनकी वह मिश्री सी बातें हमारे जीवन में हौले हौले मिठास लाती रहेंगी। इसी श्रृंखला में उनकी बहुत लाडली अनन्या, क्षमा के साथ पहले सीमा जो एडवोकेट है और 2 शब्दों के द्वारा दादाजी को श्रद्धांजलि में बोलेंगे। मेरे प्यारे, एक सेकंड, एक्चुअल क्या है कि मैंने पहले सीमा का नाम इसलिए लिया कि वकील जज के आगे बोलते हैं, मैंने कहा मेरे आगे पता नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी। थैंक यू पंडित जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपने इतना प्यार और हमें सम्मान दिया है वो मैं शब्दों में आज कैसे बोलूं, लेकिन कुछ यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहेगी।
एक जो मुझे सबसे ज़्यादा आपकी याद आएगी कि आप हमें बचपन में संतरा छील के खिलाते थे, उसका हर एक फाइबर छील के खिलाते थे, क्योंकि मेरे को अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और आप हमें हमेशा रेल म्यूज़ियम, अप्पू घर लेके जाते थे। दीज आर सम थिंग्स विच आई विल ऑलवेज मिस एंड आई विल मिस यू द मोस्ट फॉर दिस। सॉरी, मैं कभी आपकी तरह इतनी अच्छी मैथ स्टूडेंट तो नहीं बन पाऊँगी, लेकिन मैं हमेशा आपके चुटकुले याद रखूँगी। आपका गंजे वाला चुटकुला और आपके गधों वाला चुटकुला हमेशा मुझे याद रहेगा। और आपकी जो साइड स्माइल है, दैट्स ऑलवेज लॉक्ड इन माई हार्ट फॉर एवर बाबा जी। लव यू बेटा अनन्या। मेरे बाबा जी, I'll miss you. I'll miss those kisses which you never failed to give on the back of my hand every day. You were the perfect example of a true gentleman. अब केशव को कौन डांटेगा जब मेरी उससे लड़ाई होती है? You were my father's biggest idol, and I hope someday I can try and become even half the person you both are. मैं आपका घुमा हुआ टेलीफोन कोशिश करूँगी ढूंढने की, and I will never let your legendary jokes be forgotten. जैसे आपने हम सबको सिखाया है और बोलते थे, heights achieved by great men were not by a sudden flight. They climbed in the cold and harsh nights while their companions slept in the warmth of fire. I'll try my best to implement this in my life, Babaji. Thank you so much. I will love you. ये जितने भी संदेश आदि हैं सभी अनन्या ने तैयार किए हैं सारे। मैं सबको इसकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूँ। केशव, 2 शब्दों के द्वारा बाबा जी को श्रद्धांजलि, केशव। और उसके बाद शांति पाठ, रस्म पकड़ी होगी। बाहर लेफ्ट की ओर अन्नपूर्णा भवन है, यहाँ पर सभी लोग जलपान लेकर के जाएंगे। चाय की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। बिंदल परिवार का सभी से आग्रह है कि सब लोग जलपान लेके जाएंगे। पहले 2 मिनट केशव। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपको हमेशा याद करूँगा, क्योंकि अब मैं किसके गाल खींचूँगा? कौन मेरे को चॉकलेट के पैसे देगा हर रोज़? मैं किसको फिजियोथेरेपी और मंदिर लेकर जाऊँगा? कौन मेरे को चुटकुले सुना के हंसाएगा? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जहाँ पे भी जाऊँगा मेरे को ऊपर से देखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। आप मेरे आइडल थे, हैं और हमेशा रहेंगे। I will always love you. I had never seen such a kind and generous person in my life. I will always miss you. आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। Thank you for everything. Love you, बाबा जी। आइए शांति पाठ करेंगे और उसके बाद रस्म पकड़ी होगी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।
हेलो। परिवार के सदस्य बाबूजी को नमन करते हुए बाहर द्वार पे धन्यवाद के लिए जाएंगे और जिंदल परिवार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाहर चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई है, चाय प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। हाँ, परिवार के सदस्य बाहर धन्यवाद के लिए द्वार पे चले जाएंगे। और परिवार वालों की तरफ से निवेदन नमन प्रार्थना है। बाहर चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई है, चाय प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। सभी से निवेदन प्रार्थना है, बिंदल परिवार की ओर से आप सभी का आने का, इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ देने का हम आभार प्रकट करते हैं। परिवार की ओर से निवेदन प्रार्थना है कि जलपान की व्यवस्था है, चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई है।